गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शिक्षा की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम संधि से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे जो कि आने वाली वीडियो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ये भी बताएंगे कि संधि किस प्रकार से आप कुछ ही सेकंड में पहचान कर लेंगे कि यहाँ पर कौन सी संधि है। तो वीडियो में बने रहें, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं संधि का शाब्दिक अर्थ। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है। क्या होता है? मेल या जोड़ होता है। जिस प्रकार से हमारी हड्डियां आपस में मिलती हैं, एक जोड़ विकार उत्पन्न करती हैं, उसी प्रकार से संधि में क्या होते हैं, दो सार्थक शब्द जुड़ते हैं और एक सार्थक संधि शब्द का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। परिभाषा क्या कह रही है? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से वर्ण, यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि संधि में क्या होता है, वर्णों का मेल होता है। वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। नोट भी पढ़ लेते हैं। नोट क्या दिया हुआ है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में मिलकर के क्या करते हैं, सार्थक संधि शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ, ये पहला शब्द है और ये दूसरा शब्द है और ये सार्थक शब्द ही हैं। निरर्थक शब्द होंगे तो वहाँ पर एक निरर्थक संधि का ही निर्माण करेंगे। ये आपको ध्यान देना है, सार्थक शब्दों को ही लेना है। वहाँ पर इस प्रकार से आपको एग्जाम में दिया भी होगा, अधिकतर इस प्रकार से दिया होगा, हमें ये बनाना होगा और 1% हमारा ये दिया होगा, ये हमें बनाना होगा। तो वहाँ पर ऑप्शंस होंगे, हम बना लेंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण की बात कर रहा है, तो पहले शब्द का क्या करेंगे, अंतिम वर्ण। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो व्यंजन होते हैं हमारे, कुल 41 व्यंजन होते हैं। व्यंजन में ही हमारे 11 स्वर छिपे रहते हैं। आपको बस इतना याद रखना है, जितने हमारे स्वर होते हैं वो व्यंजन में छुपे रहते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा, जैसे मास्टर ने पढ़ाया होगा, का अंग्रेजी वर्ड बताइए, तो आप बताते होंगे कि ए होता है। तो यहाँ पर क्या है, ए क्या है, ए आवर्ण क्या है, छुपा हुआ है। इसका जब हिंदी लिखते हैं तो ये का में हलंत लगा के और साथ में क्या करते हैं, आवर्ण को लिखते हैं। तो क्या है, का हो गया, तो का में क्या, आवर्ण छुपा हुआ है। तो मैंने बताया कि क्या बताया, व्यंजन में जितने भी व्यंजन होते हैं उनमें सभी हमारे 11 स्वर क्या होते हैं, छिपे रहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, नोट के अनुसार इसको समझते हैं एग्जाम्पल को। जैसे दिया हुआ पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ पर माँ है, तो माँ के साथ में माँ क्या है, हमारा व्यंजन है। माँ के साथ में क्या है, आ छिपा हुआ है। अब दूसरे शब्द का पहला वर्ण, तो दूसरे शब्द का क्या हो जाएगा, पहला वर्ण, ये आ हो जाएगा। तो आ प्लस आ मिल करके किसका निर्माण करेंगे, बड़े आ का निर्माण करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ हो जाएगा। और आपको ये भी याद रखना है कि जहाँ पर भी बड़े आ का, ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक ये है कि जहाँ पर भी आपको बड़े आ का डंडा, बड़े ओ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और ये रापे ऋषि मिले, वहाँ पर आप समझ जाइए कि क्या है, वहाँ पर दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। आइए आगे समझते हैं। और स्वर संधि, स्वर संधि में क्या दिया हुआ है, क्या कह रहा है, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो दो स्वर कौन कौन से, जैसे आ और आ के मेल से क्या बना, बड़ा बना, बड़ा आ बड़ा आ के मेल से बड़ा ही बनेगा। बड़ी ई छोटी के मेल से बड़ी ई बना, बड़ा ऊ छोटा ऊ के मेल से बड़ा ऊ बना, छोटा आ बड़ा के मेल से बड़ा बना, छोटी के मेल से बड़ी बनी, बड़ी के मेल से बड़ी बनी, बड़ा ऊ के मेल से बड़ा ऊ बना, बड़ा और छोटा के मेल से बड़ा बना, छोटी बड़ी के मेल से बड़ी बनी, छोटा ऊ के मेल से बड़ा ऊ बना, राप ऋषि के मेल से क्या बना, राप ऋषि बना। अब यहाँ पर अब क्या कर रहा है कि जो हमारे मूल स्वर थे, मूल स्वरों को किससे मिला रहा है, दीर्घ स्वरों से मिला रहा है। दीर्घ स्वर हमारे कितने होते हैं, 7 होते हैं और मूल स्वर हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो यहाँ पर अब क्या कर रहा है, मूल स्वरों को दीर्घ स्वर से मिला करके जो एक नया स्वर बना रहा है। तो यहाँ पर देखिए, आ को मिलाया किससे, आ को मिलाया इसने, आ को मिलाया ई से, तो किसका निर्माण हुआ, अ का निर्माण हुआ, जिसे हम एक मात्रा भी बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से बड़ा को ई से मिलाया, तब भी हमारा क्या बना, अ ही बना, एक मात्रा ही बना हमारा। अब छोटा आ को
बड़े ऊ से मिलाया तो क्या बना, औ, ओ बना, क्या बना, ओ बना, एक डंडा एक मात्रा। अब यहाँ पर बड़ा आ बड़ी ई मिलाया तो क्या बना, आई बना, क्या बना, आई, एक डंडा बना, क्या बना, एक मात्रा। अब यहाँ पर बड़ा बड़ऊ मिलाया तो क्या बना, आऊ बना, क्या बना, एक डंडा एक मात्रा बन गया। अब यहाँ पर आ और बड़ी को मिलाया तो ए बना, क्या बना, आई बना, एक मात्रा बना। उसी प्रकार से छोटा आ और छोटा ऊ को मिलाया तो क्या बना, ओ बना, एक डंडा एक मात्रा। इसी प्रकार से बड़ा आ बड़ा ऊ मिला तब भी क्या बना, एक डंडा एक मात्रा। अब यहाँ पर आ और अपरिशी को मिलाया तो क्या बना, अर बना। ये हमको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, आ और जब रा ऋषि मिलते हैं तो अर का निर्माण करते हैं। ये आगे एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा। बड़ा आ और अपरिशी तब भी किसका निर्माण करते हैं, अर का निर्माण करते हैं। आइए और आगे समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है धर्म धन अर्थ, तो इसको मैं बता चुका हूँ, इसको बताता हूँ। अति धन ईयु को मिलकर के अतियु कैसे बना, तो अति धन ईयु मिलकर के अतियु कैसे बना, तो क्या है इसका फॉर्मूला, क्या होता है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, ता में छोटी की मात्रा लगी है तो छोटी ई हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगा, छोटी हमारा स्वर हो जाएगा। फिर प्लस लगा देंगे, दूसरे शब्द का क्या हो जाएगा, पहला वर्ण हो जाएगा, तो पहला वर्ण इसकी क्या, छोटी ई है। अब मैंने बताया था कि छोटी ई मिलकर के बड़ी ई का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, बड़ी ई का निर्माण करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अतियु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अतियु बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से महाधन ईश है, तो महाधन ईश को कैसे मिलाएंगे, तो पहले वर्ण का अंतिम, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, महा। अब हा क्या है, बड़ा है, तो बड़ा हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, अंतिम वर्ण हो जाएगा। अब ईश का क्या हो जाएगा, पहला वर्ण, तो बड़ा आ धन बड़ी ई हो जाएगा। तो बड़ा धन बड़ी ई मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मैंने बताया था, अभी बताया कि ए का निर्माण करते हैं, आए ए का निर्माण करते हैं, जिसे हम एक मात्रा भी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, महेश हो गया, क्या निर्माण, क्या बना, महेश बना। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल वहाँ पर प्रश्न दिया होगा और ये आपको बनाना होगा। 90% आपको संधि विच्छेद दिया रहता है, आपको संधि बनाना होता है, और 10% केवल क्या होता है, संधि दी रहती है, उसका क्या करना होता है, संधि विच्छेद करना होता है। तो आइए और समझते हैं। पेपर में पूछता है इस संधि के भेद कितने हैं, संधि के भेद बताइए। तो नोट करिए, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और आज हम केवल स्वर संधि के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके, अगला प्रश्न आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है, आगे स्वर संधि दी हुई है। स्वर संधि में क्या कह रहा है, स्वर संधि यहाँ पर ये भी पूछता है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि अब आपको आगे बताएंगे, दीर्घ संधि क्या है, गुण संधि क्या है, वृद्धि संधि क्या है, यड़ संधि क्या है, अयादि संधि क्या है। ये सभी संधियों को आगे हम बात करते चलेंगे। प्रश्न है, 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जब 2 निकटवर्ती वर्ण मिलते हैं तो क्या बनती है, संधि बनती है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, संधि के कितने भेद हैं। यहाँ पर बताया था मैंने, उपरोक्त प्रश्न हमने करवा चुका हूँ। संधि के 3 भेद हैं। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और क्या है, एक विसर्ग संधि। क्या है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग संधि में आपको ये आहा इस प्रकार से मात्रा मिलेगा, जैसे दुख। तो ये आप हम पहचान कर लेंगे कि इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। व्यंजन संधि क्या होती है, तो व्यंजन संधि जब स्वर और व्यंजन क्या है, स्वर और व्यंजन मिले तो किसका निर्माण करते हैं, व्यंजन का निर्माण करते हैं, व्यंजन संधि का निर्माण करते हैं। और जब व्यंजन व्यंजन मिले तब भी हमारा क्या है, व्यंजन का ही निर्माण करेंगे। किसका, व्यंजन और व्यंजन मिलकर के भी हम किसका निर्माण करते हैं, व्यंजन का ही निर्माण करते हैं। अब विसर्ग संधि में क्या है, स्वर और विसर्ग मिलने पर विसर्ग संधि बनता है, व्यंजन और विसर्ग मिलने पर विसर्ग संधि बनता है। तो आइए इसको समझते चलेंगे। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला, 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं।
तो मैंने बताया था दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? तो नोट करिए, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं हमारे? 4 हैं। आ, ई, उ और रा पे ऋषि, ये हमारे क्या हैं? मूल स्वर हैं। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हमारा राइट हो जाएगा। प्रश्न ये भी पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं? पूछता है मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर क्या होते हैं? मूल दीर्घ स्वर ये होते हैं जो आपस में अपने सजाती वर्ण से मिलकर के एक दीर्घ वर्ण का निर्माण करे। जैसे आ, ये आ जो है, ये आ अपने ही वर्ण से मिलेगा तो किसका निर्माण करेगा? बड़े आ का निर्माण करेगा। छोटी ई से मिलेगी तो किसका निर्माण करेगी? सजाती ही वर्ण से ही मिलेगी तो किसका निर्माण करेगी? बड़ी ई का निर्माण करेगी। छोटा ऊ और छोटा ऊ से मिलेगा तो किसका निर्माण करेगा? बड़े ऊ का निर्माण करेगा। तो आपको ये ध्यान देना है। और रा पे ऋषि से मिलेगा तो किसका निर्माण करेगा? रा पे ऋषि का निर्माण करेगा। तो यदि पूछे मूल स्वर कितने हैं तो 4 हैं। यदि मूल दीर्घ स्वर पूछे तो ये भी कितने हैं? 4 होते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, मूल स्वरों को क्या कहा जाता है? तो मूल स्वरों को नोट करिए, ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ह्रस्व स्वर। अगला प्रश्न, स्वर संधि के कितने भेद हैं? उपरोक्त मैंने बताया कि स्वर संधि के 5 भेद हैं। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि किस संधि के मूल भेद हैं? तो किसके हैं? स्वर संधि के हैं। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, धर्मार्थ में कौन सी संधि आपको बताना है। वही क्वेश्चन को हल करने से पहले हम सभी संधियों को जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे, पता है आपको कि कितनी 5 संधि हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि और यहाँ पर क्या है? यड़ संधि भी है। क्या है? यण संधि भी है। वृद्धि संधि और अयादि संधि, यड़ संधि। तो कितनी? कुल 5 संधियाँ हैं। आइए सबसे पहले हम दीर्घ संधि के बारे में जानते हैं। इसके नाम से ही पता चलता है दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा। दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा। तो जहाँ पर भी आपको कुछ बड़ा बड़ा दिखे तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर दीर्घ संधि है। जैसे बड़ा बड़ा कैसे? तो बड़ा बड़ा, बड़े आ का डंडा मिलेगा, बड़े ऊ की मात्रा मिलेगी और बड़ी ई की मात्रा मिलेगी और रा पे ये ऋषि मिलेगा। तो वहाँ पर आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर दीर्घ संधि है। जैसे धर्मार्थ दिया हुआ है और कभी कभी दे सकता है, क्या दे सकता है? रवीश दे सकता है। तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो आप बता देंगे दीर्घ संधि है। जैसे आपको दे सकता है, बड़े ऊ के दे सकता है, गुरु देश दे सकता है, गुरुप देश दे सकता है। तो यहाँ पर क्या है? बड़ी ऊ की मात्रा है। तो ये क्या है? दीर्घ संधि है। अब जैसे रा पे ऋषि है तो दे सकता है पितृण। तो पितृण में आप पहचान कर लेंगे कि कौन सी संधि है। ये ता में ये बीच वाले वर्ण में क्या है? ये घुमाव वाला रा लगा हुआ है और ये रा क्या है? हमारा रा पे ऋषि है। तो पहचान कर लेंगे हमारी क्या है? ये दीर्घ संधि है। और ये गुण संधि को समझते हैं। गुण संधि में क्या है? उसका कुछ ना कुछ गुण छुपा होगा। तो गुण क्या छुपा होगा? तो समझ लीजिए जहाँ पर भी एक मात्रा हो, क्या हो? एक मात्रा हो, जिसे हम ए की मात्रा बोलते हैं, तो वहाँ पर हमारी क्या होगी? गुण संधि होगी। क्या होगी? वहाँ पर गुण संधि होगी। जैसे नरेंद्र दिया होगा, क्या दिया होगा? नरेंद्र दिया होगा। आपको क्या दिया होगा? परमेश्वर दिया होगा। क्या दिया होगा? परमेश्वर दिया होगा। तो आपको क्या एक मात्रा मिल रही है? एक मात्रा। तो हमने क्या बताया? गुण संधि है। जैसे महेंद्र दिया हो, क्या दिया होगा? महेंद्र दिया होगा। तो इसमें भी एक मात्रा मिल रही है। जैसे आपको क्या दिया हो? सूर्योदय दिया हो, क्या दिया हो? सूर्योदय। तो इसमें क्या है? एक मात्रा मिल रही है। जैसे क्या दिया हो? जलोर्मी दिया हो। तो यहाँ पर भी क्या है? एक मात्रा मिल रही है। तो ये क्या है? हमारी गुण संधि। इस प्रकार से आपको बस ये याद रखना है कि जहाँ पर भी आपको एक मात्रा मिले, वो चाहे ए की मात्रा हो, चाहे ओ की मात्रा हो,
चाहे किसी की भी मात्रा हो, यदि आपको एक मात्रा दिखे बीच में तो वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। ठीक, बीच में कैसे? जैसे यहाँ पर 3 वर्ण हैं तो 3 वर्णों के बीच में क्या है? एक ही मात्रा दी हुई। यहाँ पर 3 वर्ण है, 3 वर्णों के बीच में क्या है? एक ही मात्रा दी हुई। यहाँ पर तीन वर्ण हैं जो दिख रहे हैं, है तो हालांकि इसमें 5-6 वर्ण, यदि हम तोड़ेंगे इनको तो यहाँ पर भी एक ही मात्रा दिख रही है, इसमें भी एक ही मात्रा दिख रही है, इसमें भी एक ही मात्रा दिख रही है। ठीक है, आइए अब वृद्धि संधि समझते हैं। वृद्धि संधि कैसे? वृद्धि संधि का अर्थ क्या होता है? वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना। तो यहाँ पर बढ़ने से अर्थ क्या होता है? यहाँ पर कुछ ना कुछ बढ़ा हुआ हमें जरूर मिलेगा। तो वृद्धि संधि में क्या बढ़ा हुआ मिलेगा? यहाँ पर मैं आपने गुण संधि में पढ़ा कि एक मात्रा या फिर ओ की मात्रा मिले तो क्या हो? वहाँ पर गुण संधि हो। अब यहाँ पर क्या है वृद्धि संधि में? तो वृद्धि संधि में याद रखना है 2 मात्राएं मिले या फिर औ की मात्राएं मिले। किसकी? औ की मात्राएं मिले तो वहाँ पर आप समझ जाइएगा क्या है? वृद्धि संधि है। जैसे आपको दिया होगा एकाएक, क्या दिया होगा? एकाएक, तो ये क्या है? 2 मात्राएं हैं तो आप बता दीजिए कि वृद्धि संधि है। जैसे आपको दिया होगा मतएक, क्या दिया होगा? मतएक। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मात्राएं हैं तो कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। जैसे दिया होगा जलौघ, क्या दिया होगा? जलौघ, तो जलौघ में क्या है? 2 मात्राएं हैं। ठीक है, तो कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। जैसे आपको और दिया होगा महोषध, क्या दिया होगा? महोषध, तो इसमें कौन सी संधि है? महोषध में अब बता देंगे वृद्धि संधि। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 मात्राएं दी हुई है। और आपको दिया होगा वनौषधि, क्या दिया होगा? वनौषधि, तो इसमें आप बताएंगे कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे? पहचान कर लेंगे। जैसे आपको एक और दिया होगा, एग्जाम्पल और बताते हैं। दिया होगा महोजस्वी, क्या दिया होगा? महोजस्वी, महाधन ओजस्वी, ठीक है, औ की मात्रा मिल रही है तो क्या होगा? यहाँ पर वृद्धि संधि होगी। ठीक है, तो आइए अब अयादि संधि को समझते हैं। अयादि संधि में आपको क्या याद रखना है कि ए, आए, ओ, आओ, इन चारों स्वरों में से कोई भी अन्य स्वर मिले तो वहाँ पर हमारी क्या होगी? अयादि संधि होगी। कैसे? अब ए आए, जैसे ए में हम क्या मिलाएंगे? आ मिलाएंगे तो आ प्लस ए क्या मिल करके बनेगा? अय बनेगा। क्या बनेगा? अय। बोलते समय भी हमारे मुख से क्या निकल रहा है? अय निकल रहा है, तो अय बन रहा है। अब ए में क्या मिलाएंगे? फिर आ मिलाएंगे तो इससे क्या बनेगा? आ धन अय मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ये अय ही बनेगा। क्या बनेगा? अय ही बनेगा। अब यहाँ पर आ और ओ को मिलाते हैं तो क्या बनेगा? आ और ओ को मिलाते हैं तो क्या बना है? औ। क्या बना है? औ। औ बना हुआ है। और आ और किसको? औ को मिलाते हैं तो क्या बनेगा? आ औ। क्या बनेगा? इसको भी मिलाने पर क्या बनेगा? औ बनेगा। तो आप इतना बस याद रखना है कि वृद्धि संधि में अय, आए और क्या है? औ, ये जहाँ पर भी दिखें तो क्या है? ये जहाँ पर भी उच्चारण करते समय निकले तो वहाँ पर क्या है? हमारी अयादि संधि है। जैसे शयन, क्या होगा? शयन, तो अय निकल रहा है तो यहाँ पर क्या हम पहचान लेंगे कि ये क्या है? अयादि संधि है। जैसे नयन, तो यहाँ पर भी क्या है? अय निकल रहा है तो हम पहचान कर लेंगे कि क्या है? अयादि संधि है। जैसे आगे दिया होगा नायक, क्या दिया होगा? नायक, तो क्या निकल रहा है? नायक में अक निकल रहा है। क्या निकल रहा है? नायक, ना आय, क्या निकल रहा है? आय निकल रहा है। क्या निकल रहा है? नाय, तो आय निकल रहा है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अयादि संधि हो जाएगी। जैसे नायिका, नायिका में भी क्या है? नायिका, तो क्या निकल रहा है? आई नाई, तो आय निकल रहा है। क्या निकल रहा है? आय निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? अयादि संधि है। इसी प्रकार से हम पहचान कर लेंगे कि वहाँ पर क्या है? अयादि संधि है। इनका संधि विच्छेद आगे वीडियो में बात करते चलेंगे। अब एक हमें हमारी बचती है, क्या बचती है? यण संधि बचती है। तो यण संधि क्या है? यण संधि में क्या? जहाँ भी आपको कटे हुए अक्षर मिले, जहाँ भी कटे हुए बीच में अक्षर मिले, कोई भी अक्षर हो, ठीक है, कोई भी हो,
तो वहाँ पर क्या होगी, यण संधि होगी। ठीक है, इसमें ना कोई मात्रा का वो है, ना ही औ की मात्रा का वो है, ना ही औ की मात्रा का है, ना ही आय की मात्रा का है, ना ही आओ की मात्रा। इसमें मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें क्या है, केवल बीच में क्या है, कटा हुआ अक्षर होगा, तो वहाँ पर क्या होगी, यड़ संधि होगी। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, यद्यपि क्या दिया होगा, यद्यपि। तो ये क्या है, यद्यपि में क्या है, यद्यपि की जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, यदि धन अपि। क्या होता है, यदि धन अपि। तो क्या है, दो स्वर मिले, तो दो स्वरों के मेल से ही क्या होता है, हमारी स्वर संधि बनती है। जब तक स्वर नहीं मिलेंगे तो हमारी स्वर संधि नहीं बनेगी। तो इसमें क्या है, पहले शब्द का आखिरी वर्ण छोटी ई, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, तो क्या हो जाएगा, छोटा आ। तो क्या बना, ई और आ। तो क्या बना, ये क्या बना, ईया। क्या बना, ईया, या बना। किसका, आ बना, क्या बना, ईया। ये हमारा क्या बना, या बना। तो जहाँ भी आपको क्या मिले, या मिले, यण संधि में क्या, यण संधि में एक और पहचान होती है कि जहाँ भी आपको या देखने को मिले बीच में उच्चारण करते समय, तो वहाँ पर क्या है, यण संधि है। और दूसरी पहचान क्या बताई, दूसरी पहचान ये बताई कि कटा हुआ अक्षर मिले, कटा हुआ मिले बीच में, तो हम पहचान कर लेंगे कि वो क्या है, यण संधि है। समझ गए होंगे, यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो आइए सभी को करते चलते हैं एक एक एग्जाम्पल। जैसे धर्मार्थ में कौन सी संधि बताना है, तो आप बता देंगे। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, दीर्घ संधि, क्योंकि इसमें क्या है, बड़े या का डंडा बीच में लगा हुआ है। इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, धर्म धन अर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धर्म धन अर्थ। कैसे, ये आपको बताते हैं। तो पहला शब्द, ये दो शब्द होते हैं किसी भी संधि को करने के लिए, अधिक से मिनिमम कितने, दो शब्द होते हैं, अधिक से अधिक कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, धर्म। तो मैंने बताया था व्यंजन के साथ में हमेशा क्या है, आ वर्ण छुपा रहता है। तो आ हो जाएगा पहले का आ, और दूसरे का क्या हो जाएगा, अर्थ का भी आ। तो आ और मिलकर के बड़े आ का निर्माण कर रहे हैं, तो ये बड़े आ का निर्माण कर रहे हैं, तो बीच में क्या है, बड़ा आ दिख रहा है, धर्मार्थ दीर्घ संधि। अगला प्रश्न, ठीक उसी प्रकार से कुशासन में कौन सी संधि है, तो आप बता देंगे। बड़े आ का डंडा छुपा हुआ है, दीर्घ संधि है। कुशासन का क्या हो जाए है, कुश धन आसन। ये आप लोग संधि दोबारा, संधि को आप करते चलिए, आप अपने अपने कॉपी में करते चलिए। मैं बताऊंगा तो समय ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि पहले वर्ण का फिर मैं बताऊंगा, पहले वर्ण का अंतिम अक्षर इस सा के साथ में आ छुपा हुआ है, फिर बताऊंगा पहले दूसरे वर्ण का पहला अक्षर बड़ा, तो छोटा बड़ा मिलकर के बड़े आ का निर्माण कर रहे हैं, और ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न, विद्यार्थी में कौन सी संधि है, तो बड़ा निकल रहा है, दीर्घ संधि है। विद्या धन अर्थी, क्या होता है, विद्या धन अर्थी। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालय में कौन सी संधि है, तो बड़ा मिल रहा है, दीर्घ संधि। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, विद्या धन आलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्या धन आलय। अगला प्रश्न, रविंद्र में कौन सी संधि है, तो रविंद्र में भी दीर्घ संधि। मैंने बताया था, बड़े आ का डंडा, बड़ी की मात्रा या बड़े यू की मात्रा, और या फिर रा पे ऋषि मिले, तो वहाँ पर क्या, दीर्घ संधि है। तो ये रविंद्र में क्या है, बड़ी की मात्रा मिल रही है, तो दीर्घ संधि है। रविंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, रवि प्लस इंद्र। क्या हो जाएगा, रवि प्लस इंद्र। अगला प्रश्न, इसकी संधि आप कर लीजिए। चलिए एक बता देता हूँ, तो रवि प्लस जब इंद्र को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो इसमें क्या, छोटी ई छिपी हुई है, तो छोटी ई ले लेंगे। दूसरे शब्द का पहला वर्ण छोटी ई, तो छोटी ई मिलकर के छोटी मिलकर के बड़ी के निर्माण करते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। तो इसमें बड़ी की मात्रा लगी हुई बीच में, तो रविंद्र दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न, पितृण में कौन सी संधि है, तो पितृण में भी क्या है, दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, ऑप्शन है हमारा राइट हो जाएगा, दीर्घ संधि है। पितृण में कैसे दीर्घ संधि है, इसके संधि विच्छेद क्या होता है, पितृ धन ऋण। क्या होता है, पितृ धन ऋण, ये होता है पितृण का संधि विच्छेद। तो मैंने बताया था कि जहाँ पर भी आपको व्यंजन में ये गोल घुमाव वाला कट रा मिले, तो आप समझ जाइएगा दीर्घ संधि है। अब इसको मिलाते हैं कैसे, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, पितृ रा। क्या हो जाएगा, रा पे ऋषि हो जाएगा। ये हमारा क्या स्वर है। आप ये मत करिए कि स्वर ये आपको आ निकालने उसमें, ये भी हमारा स्वर है, स्वर को ही निकालना होता है।
फिर दूसरे क्या है, दूसरे का पहला वर्ण, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, रापे ऋषि। तो रापे ऋषि मिलकर किसका निर्माण करते हैं, रापे ऋषि का ही निर्माण करते हैं, तो क्या हो जाएगा, पितृण। ओके। अगला प्रश्न, अगला है भूधर्व में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर बताना है भूधर्व। बहुत से बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर तो कटा हुआ अक्षर मिल गया, तो हम लगा देंगे कि यह क्या है, यण संधि है। बच्चों वो गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, तो मैंने दूसरा ये भी बताया था कि जब शब्द का उच्चारण करते समय या वर्ण क्या है, मुख से निकले, तो क्या होगा, वहाँ पर यण संधि होगी। क्या होगी, वहाँ पर यण संधि होगी। जैसे अत्यल्प, क्या होगा, अत्यल्प, तो इसमें क्या निकल रहा है, यद्यपि में क्या है, या निकल रहा है। उसी प्रकार यण संधि में या का उच्चारण निकलेगा ही निकलेगा, वहाँ पर आपको कोई दो राय नहीं है यण संधि में। अब इसमें क्या है, इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें आपको भूधर्व में हम संधि विच्छेद कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, भूधर्व में क्या हो जाएगा, भूधन ऊधर्व, क्या हो जाएगा, ऊर्ध्व। इसकी संधि विच्छेद कैसे फिर से संधि करेंगे, तो क्या हो जाएगा, पहले का अंतिम वर्ण, तो पहले का अंतिम वर्ण क्या है, बड़ाऊ है, तो बड़ाऊ मिला लेंगे। और दूसरे का पहला वर्ण, तो इसका भी बड़ाऊ है, तो बड़ाऊ मिलकर के बड़ाऊ का निर्माण करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, भूधर्व हो जाएगा। हमें पता चला कि इसमें क्या है, इसमें भी दीर्घ संधि है, तो समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, गुरुपदेश में कौन सी संधि है। अब आप ये भी कहेंगे सर इसमें भी बीच में एक ही मात्रा मिल गई, और आपने बताया था कि जहाँ भी एक ही मात्रा मिले तो क्या है हमारी, वो हमारी क्या है, गुण संधि। आपने ये बताया था। तो बच्चों गुण संधि बताया था मैंने, एक ही मात्रा मिले और एक क्या है, एक मात्रा छिपी हुई मिले, तो वहाँ पर क्या है हमारी गुण संधि है। लेकिन मैंने बताया था बीच में मिले, तो बीच में यहाँ पर कितने वर्ण हैं, 1 2 3 4 5, 5 वर्ण हैं। और पाँचवें में आप देख रहे होंगे कि चौथे वर्ण में आपकी एक ही मात्रा मिल रही है, बीच में नहीं मिल रही है, तो ये हमारी क्या है, यहाँ गुण संधि नहीं है। और इसकी जब समझ में ना आए तो संधि विच्छेद कर लें, संधि विच्छेद कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा इसमें कौन सी संधि है। तो क्या हो जाएगा, गुरु धन उपदेश, क्या हो जाएगा, गुरु धन उपदेश। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। दूसरे शब्द का पहला वर्ण छोटा ऊ हो जाएगा, तो बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर बड़े ऊ का निर्माण करते हैं, तो क्या हो जाएगा, गुरुपदेश हो जाएगा। तो जी हाँ, हमें पता चल रहा है कि बड़ा ऊ छोटा ऊ किस में मिलते हैं, दीर्घ संधि में ही मिलते हैं, तो ये क्या है, दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न, ये मैं बता चुका हूँ। नदीश में कौन सी संधि है, तो बड़ी की मात्रा दीर्घ संधि है, क्या हो जाएगा, नदी धन ईश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नदी धन ईश हो जाएगा। इसका संधि आप खुद करिए। अगला, देवीक्षा में कौन सी संधि है, तो बड़ी की मात्रा है बीच में, दीर्घ संधि है, देवी धन इक्षा, इसकी संधि विच्छेद ये हो जाएगी। अगला प्रश्न, गिरीश में कौन सी संधि है, तो इसमें भी क्या है, बड़ी की मात्रा है, दीर्घ संधि है, तो क्या हो जाएगा, गिरी धन ईश हो जाएगा, गिरीश की संधि विच्छेद। अगला प्रश्न, अब अगला प्रश्न है नरेंद्र में कौन सी संधि है। एक मैं बताऊंगा, इसी प्रकार से सभी आगे लगभग आएंगे, तो आप संधि विच्छेद केवल करता जाऊंगा, बाकी आप उनकी दोबारा से संधि अपने कॉपी में करिएगा। आप यहाँ पर थोड़ा सा नज़र मारें, यहाँ पर आ और ई मिल करके ए का निर्माण करते हैं, बड़ा आ बड़ी ई मिल करके ए का निर्माण करते हैं, मतलब एक मात्रा का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक मात्रा, यहाँ पर भी एक मात्रा, यहाँ पर एक डंडा एक मात्रा, एक डंडा एक मात्रा का निर्माण कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि आ और रापी ऋषि मिलकर के अर का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं, अर का निर्माण कर रहे हैं। बड़ा आ रापी ऋषि मिलकर के अर का निर्माण कर रहे हैं, बस केवल आपको ये ध्यान देना है। अब क्वेश्चन में आते हैं, नरेंद्र में कौन सी संधि है, तो मैंने बताया था जहाँ भी आपको एक मात्रा मिले, बीच में एक ही मात्रा मिले, वहाँ पर क्या है, गुण संधि। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो नरेंद्र का संधि विच्छेद होता है नर प्लस इंद्र, क्या होता है, नर प्लस इंद्र। इसकी पुनः से संधि करके देखते हैं तो पता चल जाएगा इसमें एक ही मात्रा आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो कैसे करेंगे, इसका पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण रा है, और रा के साथ में मैंने बताया था हमारा क्या है,
स्वर छुपा रहता है तो वह हमेशा व्यंजन के साथ में क्या होता है, स्वर छुपा रहता है, तो आ छुपा हुआ है। प्लस अब दूसरे शब्द का पहला वर्ण तो क्या हो जाएगा, ई। अब ई और आ मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए का निर्माण कर रहे हैं, जिसे एक मात्रा हम बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, गुण संधि है। अगला प्रश्न, परमेश्वर में कौन सी संधि है, आप बता देंगे। गुण संधि, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। इसकी संधि विच्छेद कर देते हैं, परम धन ईश्वर, क्या हो जाएगा, परम धन ईश्वर। इसकी संधि आप खुद करिए। अगला प्रश्न, महेंद्र में कौन सी संधि है, तो महेंद्र में आपको बता दिया जहाँ पर भी एक मात्रा मिले वहाँ पर गुण संधि है। इसकी संधि विच्छेद कर लेते हैं, तो महाधन इंद्र, क्या हो जाएगा, महाधन इंद्र। इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी। इसकी संधि आप करके देख लीजिए, एक ही मात्रा आ रही है तो गुण संधि है और ये महेंद्र हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न, रमेश में कौन सी संधि है, तो रमेश में क्या हो जाएगी, गुण संधि, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रमा धन ईश। इसकी संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, रमा धन ईश हो जाएगी। इसकी संधि विच्छेद करके देख लीजिए, एक ही मात्रा आ रही है तो हमारा सही है, नहीं आ रही तो गलत है। वैसे आएगी क्योंकि रमा धन ईश ही होता है। इसका सार्थक शब्दों के मेल से ही सार्थक संधि बनती है। अगला प्रश्न, परोपकार में कौन सी संधि है, नोट करिए। परोपकार जहाँ पर भी एक ही मात्रा मिले वहाँ पर हमारी क्या है, गुण संधि, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। इसकी संधि विच्छेद कर लेते हैं, पर धन उपकार, क्या होता है, पर धन उपकार। इसकी संधि विच्छेद होता है, कैसे इसको समझा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ओ की मात्रा लगी हुई है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण तो रा है, और रा में क्या है, हमारा आ वर्ण छुपा है, आ स्वर हमारा क्या छुपा है। दूसरे शब्द का पहला वर्ण तो ये ऊ हो गया, तो आ और ऊ मिल करके औ, ओ का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, औ, ओ का निर्माण कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम समझ जाएंगे एक डंडा एक मात्रा है तो क्या है, हमारी गुण संधि है, परोपकार। अगला प्रश्न, समुद्रोर्मी में कौन सी संधि है। समुद्रोर्मी इस प्रकार से लिखा जाता है, ये गलत लिखा हुआ है। क्या कैसे लिखा जाता है, समुद्रोर्मी इस प्रकार से लिखा जाता है। कौन सी संधि है, गुण संधि, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एक मात्रा है, इसके संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, समुद्र धन उर्मी, क्या हो जाएगा, समुद्र धन उर्मी हो जाएगा, समुद्रोर्मी। इसकी संधि आप कर लीजिएगा, एक मात्रा मिले गुण संधि। अगला प्रश्न, महोपकार में कौन सी संधि है, एक मात्रा है, गुण संधि है। संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, महाधन उपकार, क्या हो जाएगी, महाधन उपकार, महोपकार। अगला प्रश्न, महोर्जा में कौन सी संधि है, एक मात्रा है, गुण संधि है। इसकी संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, महाधन ऊर्जा, क्या हो जाएगी, महाधन ऊर्जा। अगला प्रश्न, ब्रह्मर्षि में कौन सी संधि है, तो ये मैंने बताया था। ब्रह्मर्षि में जहाँ पर भी हमें उच्चारण करते समय अर निकले तो वहाँ पर भी हमारी क्या है, गुण संधि है। तो ब्रह्मर क्या निकल रहा, अर निकल रहा, अर का उच्चारण निकल रहा है ब्रह्मर्षि में। तो इसकी संधि विच्छेद कर लेते हैं, इसको बताते भी हैं कैसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रह्म, क्या हो जाएगा, ब्रह्म धन ऋषि, क्या हो जाएगा, ब्रह्म धन ऋषि, ब्रह्मर्षि क्या बनता है, ब्रह्मर्षि बनता है। कैसे, पहले शब्द का अंतिम वर्ण लेंगे, तो अंतिम वर्ण इसका क्या है, माँ है, और माँ के साथ में व्यंजन, माँ व्यंजन है हमारा, और माँ के साथ में हमेशा स्वर छिपा है। तो फिर इसके बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण तो ये क्या है, रापि ऋषि है। तो आ और रा मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, अर का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हम समझ जाएंगे क्या है, गुण संधि है। अगला प्रश्न, महर्षि में कौन सी संधि है, बोलते समय अर निकल रहा है। तो मैंने क्या कहा था, बोलते समय, उच्चारण करते समय जब भी अर निकले तो वहाँ पर क्या है, गुण संधि है। संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, महर, क्या हो जाएगी, महर धन ऋषि, महाधन ऋषि, क्या हो जाएगी, महाधन ऋषि। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, आ है, बड़ा आ, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण रापे ऋषि है। तो ये क्या हो जाएगी, आ और ऋषि मिलकर के अर का ही निर्माण करते हैं। ये मैं आगे आपको बता चुका हूँ, पीछे आपको मैं क्या खींचा हूँ, बता चुका हूँ। तो यहाँ पर गुण संधि होगी। अगला प्रश्न, अब यहाँ पर एक में पूछा है कौन सी संधि है। तो मैंने बताया था जहाँ पर भी आपको दो मात्राएं मिले या एक डंडा दो मात्राएं मिले तो वहाँ पर हमारी क्या होगी,
वृद्धि संधि होगी। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा नज़र मारते हैं, ये क्या है, आ और ए मिलकर के अय का निर्माण कर रहे हैं, दो मात्रा का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर भी छोटा आ और अय मिलकर के अय का ही निर्माण करते हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर भी क्या है, एक डंडा दो मात्राओं का निर्माण कर रहे हैं, औ का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर भी आ और औ मिलकर के औ का ही निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर भी क्या है, औ का ही निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर भी आ और औ मिलकर के औ का ही निर्माण कर रहे हैं। आ और ए मिलकर के अय का निर्माण करते हैं, आ और अय मिलकर के अय का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से आप समझ जाएंगे कि जहाँ पर भी आपको दो मात्राएं मिलें या एक डंडा दो मात्राएं मिलें तो हम क्या लगाएंगे, वहाँ पर वृद्धि संधि। वृद्धि का अर्थ ही होता है क्या है, बढ़ना। क्या होता है, बढ़ना होता है। तो कुछ ना कुछ आपको बढ़ा हुआ इसमें मिला। यण संधि में क्या थी, एक मात्रा थी, और वृद्धि में क्या है, एक मात्रा और बढ़ गई। तो इस प्रकार से आप समझ जाएंगे वृद्धि संधि। एक है किसका संधि विच्छेद कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक धन एक, ये क्या हो जाएगा, एक एक। कैसे आपको ये भी बता देते हैं। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण का है तो का के साथ में आ छुपा हुआ आ ले लेंगे। फिर इसके बाद दूसरे शब्द का क्या है, पहला वर्ण, तो ये क्या है, ए है। और आ ए मिल कर के यहाँ पर आप देख सकते हैं अय का निर्माण कर रहे हैं। किसका, अय का निर्माण कर रहे हैं, दो मात्राओं का निर्माण कर रहे हैं, तो एक एक हो जाएगा मिल करके। तो यहाँ पर क्या है, वृद्धि संधि है। अगला प्रश्न, मतैक में कौन सी संधि है, दो मात्राएं हैं, वृद्धि संधि है। संधि विच्छेद कर लेते हैं, मत धन एक, क्या हो जाएगा, मत धन एक। इसकी आप संधि खुद करिएगा। अगला प्रश्न, सदैव में कौन सी संधि है, बताया, दो मात्राएं हैं, वृद्धि संधि। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद सदा धन ईव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सदा धन ईव। अगला प्रश्न, महेश्वर में कौन सी संधि है, यहाँ पर महेश्वर गलत लिखा हुआ है, डबल आहा में ए की मात्रा है, महेश्वर इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, महेश्वर में वृद्धि संधि हो जाएगी। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महाधन ऐश्वर्य। क्या हो जाएगा, महाधन ऐश्वर्य। अगला प्रश्न, जलौघ में कौन सी संधि है, दो मात्राएं हैं, तो वृद्धि संधि होगी। जल प्लस ओघ, क्या हो जाएगा, जल प्लस ओघ, हमारा क्या हो जाएगा, जलौघ हो जाएगा। अगला प्रश्न, परमौषध में कौन सी संधि है, दो मात्राएं हैं, वृद्धि संधि। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, परम धन औषध। क्या हो जाएगा, परम धन औषध। अगला प्रश्न, महौषधि में कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि। दो मात्राएं हैं, एक डंडा दो मात्राएं, तो वृद्धि संधि है। तो क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद महाधन औषधि। क्या हो जाएगा, महाधन औषधि। अगला प्रश्न, महोदार में कौन सी संधि है, तो महोदार में कौन सी संधि है, आप बताएंगे, दो मात्राएं हैं, दीर्घ संधि है, सॉरी वृद्धि संधि है। क्या बताएंगे, वृद्धि संधि है। तो क्या हो जाएगा, इसकी संधि विच्छेद महाधन औदार्य। क्या हो जाएगा, महाधन औदार्य, इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी। अगला प्रश्न, अब यहाँ पर पूछा है अत्यल्प में कौन सी संधि है, तो आपको याद रखना है अत्यल्प जब मैंने बताया था कटा हुआ अक्षर मिले तो वहाँ पर क्या है, यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि होगी। और उच्चारण करते समय या मुख से निकलेगा, या जो है या वर्ण मुख से निकलेगा। अत्यल्प, तो या निकला तो यण संधि। और आपको ये भी याद रखना है कि यण की उल्टी क्या होती है, अयादि संधि है। जैसे यहाँ पर क्या है, ई क्या है, असमान स्वर हैं, तो इनसे मिलकर के कोई भी स्वर यदि मिल रहा है, ई और ई से कोई भी स्वर मिलेगा, जैसे आ को हम मिला देते हैं तो क्या मिल रहा है, ई आ मिल रहा है। क्या है, ई आ, तो या निकल रहा है। ऊ को मिलाते हैं किसी भी स्वर से, ऊ को जैसे हम मिला देते हैं आ से मिला देते हैं तो ऊ आ, क्या निकल रहा, ऊ आ, तो वाह निकल रहा है, वाह वर्ण हमारा निकल रहा है। ऋषि भी मिला देंगे तो क्या निकलेगा, रा निकलेगा। रा पे ऋषि और आ मिलाएंगे तो क्या निकलेगा, रा निकलेगा। क्या निकलेगा, रा निकलेगा। अब इसी प्रकार से आपको क्या कर देना है, इन्हीं वर्णों का उल्टा कर देना। जैसे मैंने अभी ई के साथ में आ मिलाया था तो क्या बना था, या बना था। और अयादि में क्या होता है,
आ को ई से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ईया। क्या बनेगा, ईया बनेगा। क्या बनेगा, ईया। तो ईया, आय सॉरी, ई आ को ई से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, अय बनेगा। क्या बनेगा, अय बनेगा। तो यहाँ पर अय की अय निकल रहा है तो वहाँ पर अयादि संधि है, उच्चारण करते। और यहाँ पर जैसे अब ऊ दिया हुआ है तो किसको किससे मिलाएंगे, ऊ को हम आ से मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा मिलाना है। आपको पता होना चाहिए कि यण की उल्टी क्या होती है, अयादि होती है। तो क्या हो जाएगा, आऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आऊ। आऊ तो क्या हो जाएगा, आऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आऊ। अब इसी प्रकार से रा पे ऋषि में भी है, रा में है तो आ को रा से मिलाएंगे, किससे, रा पे ऋषि से मिलाएंगे तो क्या निकलेगा, अर निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारी सब अयादि संधि हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आ और रा पे ऋषि मिलाने से अर मिल रहा, तो ये हमारी क्या है, अयादि संधि नहीं है। ध्यान हो, आपको मैंने बताया था जहाँ पर भी अर निकले तो वहाँ पर क्या है, गुण संधि है। तो बस केवल आप इतना समझिए कि अय अव जहाँ पर भी मिले तो वहाँ पर क्या है, हमारी अयादि संधि है। और यण की उल्टी जस्ट अयादि संधि होती है। ये शॉर्ट ट्रिक है। तो अत्यल्प में आप समझ गए होंगे अत्यल्प में कौन सी संधि है, आप बताएंगे अत्यल्प में कौन सी संधि है, यण संधि। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। इसके संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अति धन अल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा। इसकी एक संधि विच्छेद संधि बना करके दिखाते हैं, बाकी आप सभी बनाएंगे। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण ये क्या है, छोटी ई है तो छोटी ई ले लेंगे। दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ है तो आ ले लेंगे। तो ई और आ मिल करके क्या बनाएंगे, मैंने अभी बताया था, ईया। ईया तो या का निर्माण कर रहे हैं, या वर्ण का। तो या निकल रहा उच्चारण तो क्या हो जाएगा, हमारी यण संधि है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, इत्यादि में कौन सी संधि है, तो इत्यादि में यण संधि है, या निकल रहा है। इसके संधि विच्छेद कर लेते हैं, इति प्लस आदि क्या हो जाएगा, इति प्लस आदि। इसकी संधि विच्छेद हो गई, इत्यादि। अगला प्रश्न, इस संधि आप खुद करिए। अति उत्तम में कौन सी संधि है, तो या निकल रहा वर्ण उच्चारण करते समय तो क्या है, और कटा हुआ भी है तो यण संधि है। तो क्या हो जाएगा, इसकी संधि विच्छेद अति धन उत्तम। क्या हो जाएगा, अति धन उत्तम। अगला प्रश्न, न्यून में कौन सी संधि है, कटा हुआ अक्षर है और या भी निकल रहा है, यण संधि है। इसकी संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, नी धन ऊन। क्या हो जाएगी, नी धन ऊन। अगला प्रश्न, प्रत्येक में कौन सी संधि है, कटा हुआ अक्षर है और या निकल रहा है, यण संधि है। तो क्या हो जाएगी, प्रति। इसकी संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, प्रतिधन एक। क्या बनेगा, प्रत्येक बनेगा। अगला प्रश्न, अतैश्वर्य में कौन सी संधि है, मैंने बताया था आपको मात्राओं पर कभी ध्यान नहीं देना है, चाहे वो बड़े की मात्रा हो, चाहे अव की मात्रा हो या अय की मात्रा हो। मात्राओं पर हमें नहीं जाना है, बस कटे हुए अक्षर पर जाना है। और कटा हुआ जहाँ भी अक्षर मिले यण संधि है, और उसको उच्चारण जब करेंगे तो या बीच में क्या निकलेगा, उच्चारण निकलेगा। तो वहाँ पर क्या होगी, यण संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यण संधि। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद अति धन ऐश्वर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अति धन ऐश्वर्य। ऐश्वर्य ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अत्योज में कौन सी संधि है, या निकल रहा है, यण संधि है। कटा हुआ अक्षर है, यण संधि। इसकी संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, अति धन ओज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अति धन ओज। अगला प्रश्न, अत्योदार में कौन सी संधि है, तो कटा हुआ अक्षर है और या भी वर्ण क्या है, उच्चारण निकल रहा है तो यण संधि है। इसके संधि विच्छेद कर लेते हैं, अति धन औदार्य। क्या हो जाएगा, अति धन क्या है, अति धन औदार्य। क्या हो जाएगा, अति धन औदार्य। अगला प्रश्न, नदम्बु कटा हुआ अक्षर है और या निकल रहा है नदियम्बु में तो यण संधि है। इसकी संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, नदी धन अम्बु। क्या हो जाएगी, नदी धन अम्बु। अगला प्रश्न, देव्यागमन में कौन सी संधि है, ये संधि आपको मैं इसकी संधि करके भी बताऊंगा। देव्या तो पहले आप जानिए, या निकल रहा है और कटा हुआ अक्षर है, यण संधि है। देव्यागमन, देव्यागमन की संधि विच्छेद क्या होगी, देवी धन आगमन होगी। क्या होगी, देवी धन आगमन। ये कैसे होगी, ये आपको संधि करके पुनः से बताता हूँ। पहले शब्द का अंतिम वर्ण लेते हैं तो बड़ी ई है तो बड़ी ई ले लेंगे। फिर इसके बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण बड़ा आ है तो ले लेंगे। मैंने बताया था कि ई और आ मिलकर के किसका, या का या का निर्माण कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न, स्त्री उपयोगी में कौन सी संधि है, या निकल रहा है, यण संधि। कटा हुआ अक्षर है तो इसकी संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, स्त्री
धन उपयोगी, क्या हो जाएगी? स्त्री धन उपयोगी। अगला प्रश्न, नदी धन उर्मी में कौन सी संधि है? यहाँ पर संधि विच्छेद दे दिया, संधि आपको करना है तो संधि कर लीजिए। नदी धन उर्मी, नदी धन उर्मी का संधि कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? पहले शब्द का अंतिम वर्ण तो बड़ी ई है, बड़ी ई ले लेंगे। दूसरे शब्द का पहला वर्ण बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ ले लेंगे तो क्या निकल रहा है इनको? ईयू, ईयू क्या निकल रहा है? ईयू, ईयू, ईयू तो क्या निकल रहा है? या निकल रहा है। क्या निकल रहा है? ईयू, या निकल रहा है बोलते समय तो यहाँ पर यड़ संधि हो जाएगी। अब इसकी संधि विच्छेद क्या होती है? तो होती है नदियम्बु, क्या होती है? नदियम्बु, क्या होती है? नदियम्बु, ये होती है इसकी संधि विच्छेद। इस प्रकार से लिखा जाता है नदियम्बु। क्या लिखा जाता है? नदियम्बु। इस प्रकार से भी लिखते हैं, यदि इस प्रकार से लिखते हैं तो हलंत लगा हुआ आपको मिलेगा। अगला प्रश्न, पितृ अनुमति में कौन सी संधि है? क्या है? संधि पूछा है, यहाँ पर समास लिख गया है संधि, तो यण संधि प्रत्यय अनुमति, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, प्रत्यय अनुमति। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पितृधन अनुमति, क्या हो जाएगा? पितृधन अनुमति हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पितृधन अनुमति। अगला प्रश्न, शयन में कौन सी संधि? मैंने बताया था कि यण की उल्टी क्या है? यण की उल्टी हमारी क्या है? अयादि संधि है। क्या है? अयादि संधि है। इसमें क्या था? ए आई ओ आओ, ए आई ओ आओ को हम किससे मिला रहे थे? बाकी सभी स्वरों से मिला रहे थे। जैसे ए को हमने यण संधि मिलाया था आ से, तो ए या, तो या बन रहा था। आय को हम मिला रहे थे आ से, तो क्या बन रहा था? ए या, अया, 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 तो या का ही निर्माण हो रहा था। ओ को हम मिला रहे थे किससे? आ से, तो क्या बन रहा था? ओआ, ओआ, तो वाह बन रहा था। औ को हम मिला रहे थे किससे? आ से, तो क्या बन रहा था? औवा, औवा, तो वाह बन रहा था। तो यहाँ पर क्या है? अब जस्ट विपरीत करना है आपको। क्या करना है कि ए आई ओ आओ को किससे मिलाना है? ऐसे आ ए से मिलाना, बाकी सभी स्वरों से मिलाना है। जैसे ए को आप मिलाएंगे किससे मिलाएंगे? आ से मिलाए, उसमें मिलाया था यण में, आ में मिलाया था। अब क्या करना है? ये ए आई ओ को क्या करना है? पहले आ लिखना है, फिर इसके बाद ए लिखना है, तो क्या बनेगा? अय, उल्टा कर देना। मैंने बताया था ना यण की उल्टी क्या है? अयादि है। जस्ट उल्टा कर देना तो अय हो जाएगा। क्या बनेगा? अय बन जाएगा, जो कि ये लिखा हुआ है। अब अय में आ को मिलाते हैं, तो आ में अय को मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा? अय, आय क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा। ये भी क्या हमारा? अय बन जाएगा। बड़े आ में मिलाएंगे तो आय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इसमें बड़ा डंडा लग जाएगा, आय बन, सॉरी इसमें क्या बन जाएगा? इसमें केवल बड़े आ का डंडा लग जाएगा। बड़ा आ यदि मिलाएंगे तो आय बन जाएगा। अब औ में मिलाते हैं तो औ में क्या हो जाएगा? आ को हम जब हम औ से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? आओ, उसमें क्या था? क्या बन रहा था? औ बन रहा था, वाह बन रहा था। इसमें आ को औ से मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है? आओ बन रहा है। क्या बन रहा है? आओ बन रहा है। क्या बन रहा है? आओ बन रहा है। यदि बड़े आ को मिलाएंगे औ से तो क्या बनेगा? आओ बनेगा। क्या बनेगा? आओ बनेगा। तो ये सब यदि बने और बीच में यन निकले, क्या निकले? आए, 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 यही निकले। आए, आए, आओ, आओ निकले तो हमारा क्या है? हमारी क्या है? अयादि संधि है। जैसे शयन, तो शयन में क्या है? अय निकल रहा है। शयन, शयन में अय निकल रहा है तो हमारी क्या है? अयादि संधि है। इसकी संधि विच्छेद हम केवल एक बताएंगे, बाकी आप कर लीजिएगा। शयन की संधि विच्छेद होती है शे धन अन। क्या होती है? शे धन अन। इसकी संधि विच्छेद को संधि पुनः बनाते हैं तो कैसे? पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है हमारा? ए है, तो ए ले लेंगे। क्या है? आय है, आय ले लेंगे। और दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा हमारा? दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ है, तो क्या बनाएगा? ए या। क्या बन रहा है? ए या। अब इसका क्या कर देना? हमें विपरीत कर देना, तो क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। तो ये क्या बन रहा है? हमारी अयादि संधि बन रही है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पवित्र में कौन सी संधि है? पवित्र, पवित्र को बोलते समय अव निकल रहा है। क्या निकल रहा है? अव, पव, पवित्र, तो क्या निकल रहा है? अव निकल रहा है। तो जहाँ पर भी अय, अव, आय,
या आओ ये सब मिलें तो वहाँ पर क्या हमारी अयादि संधि है। तो अब यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। इसकी संधि विच्छेद कर लेते हैं। इसकी संधि विच्छेद क्या होती है, पो धन इत्र क्या होती है, पो धन इत्र होती है। अब संधि करके आपको बताते हैं कैसे पवित्र बना। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण ये ओ की मात्रा है तो क्या है ये ओ हो जाएगा, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई हो जाएगा तो ईओ क्या हो जाएगा, ईओ। ईओ क्या निकल रहा है, इसको यहाँ से उल्टा मिलाना है। मैंने बताया था ईओ क्या हो रहा है, ईओ। तो क्या निकल रहा है, ईओ निकल रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारी अयादि संधि। कौन सी संधि है, अयादि संधि। नायक में कौन सी संधि है, तो नायक, नायक आय निकल रहा है ना, तो आय निकल रहा है तो वहाँ पर हमारी क्या है, नाय, आय निकल रहा है, सॉरी आय निकल रहा है तो वहाँ पर क्या है हमारी अयादि संधि है। तो हम बता देंगे यहाँ पर कौन सी नायक में अयादि संधि। इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो संधि विच्छेद क्या होता है, नए धन अक क्या होती है, नए धन अक। कैसे, इसकी संधि विच्छेद करते हैं, संधि इसकी पुनः से संधि बनाते हैं। पहले वर्ण का अंतिम, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगी, अय। क्या है हमारी अय है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ है तो अय। इसको उल्टा मिलाते हैं। मैंने बताया था यण की, यण में क्या है सीधा सीधा मिलाते हैं, और इसमें क्या है अयादि में उल्टा आय। क्या है, आ और आय मिल करके आय का निर्माण करें, किसका, आय का। तो ये हमारी क्या है अयादि संधि। अगला प्रश्न, भवन में कौन सी संधि है, भवन, औ निकल रहा, भव अन, भव अन। तो यहाँ पर अयादि संधि है। तो क्या हो जाएगा, भो धन अन। इसकी आप संधि विच्छेद, इसकी आप संधि बना लीजिएगा। अगला प्रश्न, भावुक में कौन सी संधि है, तो इसमें क्या है, भाव, आओ निकल रहा है, क्या निकल रहा है, आओ निकल रहा है। तो जहाँ पर भी ए आए आए अब आओ निकले तो अयादि संधि होगी। क्या होगी, अयादि संधि होगी। इसकी संधि विच्छेद क्या होगी, भाव धन उक क्या होगी, भाव धन उक। इसकी आप संधि कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, नायिका में कौन सी संधि है, तो नायिका, नाई, नाई आय निकल रहा है, क्या निकल रहा है, आय निकल रहा है। तो यहाँ पर नाय, नाय, नायिका, नाई, आय का आय निकल रहा है तो यहाँ पर अयादि संधि हो जाएगी। नायिका में कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नए धन इका। इसकी आप संधि खुद घर पर बनाइए। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है पावन। पावन में कौन सी संधि है आपको बताना है, पाव। तो क्या निकल रहा है, आओ निकल रहा है। इसमें कौन सी संधि, अयादि संधि है। और आपको ये भी याद रखना है, जब भी आए आए आओ और आओ मिले वहाँ पर निकले तो क्या है, अयादि संधि है। तो यहाँ पर पावन, पावन की क्या हो जाएगी संधि विच्छेद, पावन की पाओ धन अन क्या हो जाएगी, पाओ धन अन। इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे सभी संधि से संबंधित सभी प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे बाहर यदि आपने ये वीडियो देख ली तो इससे बाहर आपका वीडियो एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ये मेरा 100% दावा है। धन्यवाद।